दोस्तों, क्या आपके साथ भी एक प्रॉब्लम आता है कि आप किसी चीज़ को आज स्टडी करते हो और 2-3 दिन बाद फिर आप उसको रिवाइज़ करते हो, करते जाते हो रिवाइज़ 2 दिन 3 दिन गैप करके, लेकिन अगर आप टीचर के सामने रिप्रेजेंट करते जाते हो तो आप उसे भूल जाते हो, अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? तो हेलो दोस्तों, मैं साहिल गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योर असिस्टेंट पे, जहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी के लिए टिप्स मिलती रहती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप जो रिवाइज करते हो, कहा जाता है कि रिवाइज करने से हमें कोई भी जो टॉपिक है लंबे समय के लिए याद रहता है या फिर हम उसे अच्छे से याद कर पाते हैं। लेकिन आप रिवाइज करने के बावजूद भी अगर भूल जाते हो तो आपको रिवाइज करना ही नहीं आता है। जी दोस्तों, आपको रिवाइज करने का सही तरीका मालूम ही नहीं है। दरअसल आजकल के बच्चे या फिर जो भी है क्या करते हैं, मेरे छोटे छोटे भाई या फिर दोस्त क्या करते हैं, आज जो पढ़ते हैं 2-3 दिन बाद सेम उसको मतलब रट्टा की तरह फिर से उसको पढ़ लेते हैं। बुक में लिखा हुआ है उसे पढ़ लेंगे, फिर अपने से बोल लेंगे हाँ याद हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर उस चीज़ को पढ़ लेंगे, उसे ही वो रिवाइज बोलते हैं। लेकिन वैसे आपको याद होने वाला नहीं है, वो रिवाइज का तरीका नहीं है। तो हम रिवाइज का सही तरीका बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप जो याद कर रहे हो, आज जो याद कर रहे हो उसे आपने याद कर लिया, मान लें आपने उसे रट के या फिर कैसे भी समझ के याद कर लिया। फिर 2 दिन बाद जब उसे आप देखने जाओ तो आपको पढ़ के नहीं बोलना है, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जी हाँ व्याकरण किसे कहते हैं, मान लीजिए व्याकरण किसे कहते हैं, इसे आपने याद किया है। तो फिर जब आप परसों खोलते हो तो व्याकरण किसे कहते हैं और उसके साथ साथ डिफिनेशन भी आप उसी में देख के बोलते हो, आप उसे ही रिवाइज समझ जाते हो। लेकिन वो रिवाइज नहीं है, वो तो हो गया रट्टू मार, रट रहे हैं आप उसे। आपको करना क्या है कि व्याकरण किसे कहते हैं ये सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। अब जो आंसर है, उसका जो आंसर है उसमें देख कर नहीं पढ़ना है, अब आपको अपने से उत्तर देने का प्रयास करना है। ये होता है रिवाइज। रिवाइज का मतलब यही होता है अपने से उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे व्याकरण किसे कहते हैं तो आप अपने से उसका उत्तर दोगे। उत्तर देने के जो मतलब उपरांत है, अगर आपको मतलब उसका उत्तर आप सही से नहीं दे पाओगे, उत्तर करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि आपने सही से उत्तर दिया, सही से उत्तर नहीं दिया, तो फिर आपको देख कर पढ़ना है, फिर समझना है और फिर से उस चीज़ को बोलना है और अपने से उत्तर देने का प्रयास करना है। अब ऐसे ही हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है। फिर जब 2 दिन बाद फिर उस टॉपिक को जब आप रिवाइज करो तो फिर से वो ऐसे ही करना है। ऐसे करने से आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ना कि आप उसे पढ़कर। अब कुछ बच्चे वैसे ही पढ़ते रहते हैं तो वो रिवाइज नहीं हुआ भाई, वो रिवाइज कभी नहीं कराएगा। रिवाइज करने का मतलब है फिर उसे आप उसे मतलब रिकनेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को अपनों से बोलेगा, अपने माइंड में सेट करना है। तो ऐसे करना पड़ेगा, अपने आप से उसका आंसर निकालना पड़ेगा। उसे पढ़ लोगे तो तब भाई आपको कैसे पता चलेगा वो आपको याद है कि नहीं याद है? हाँ, नहीं ना पता चलेगा। तो उसको बोलना है, आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है बार बार, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।